कह दो अंधेरे से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब न हम हारेंगे न आपको हारने देंगे, अब न हम झुकेंगे न आपको झुकने देंगे, अब न हम रुकेंगे न आपको रुकने देंगे, अब न हम थकेंगे न आपको थकने देंगे। इसी ध्येय के साथ ज्ञान शक्ति चैनल हमेशा से आपका सहयोग करता रहेगा, आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी डाउट होगा, उन सभी डाउट का, समस्याओं का समाधान ज्ञान शक्ति चैनल हमेशा से करता रहेगा। तो आज पढ़ेंगे भारत की जनजातियों में। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में बेसिकली जनजातियां पाई जाती हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने की वहां पर प्रायिकता ज्यादा बनती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जनजातियां बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, इन 3-4 केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों महत्वपूर्ण है। इसलिए आज केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? 8, न कि 9 और न कि 7। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। तो शुरू करते हैं आज केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों के बारे में, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों की जनजाति, केंद्र शासित का मतलब है कि जहां पर शासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों, केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों, यहाँ पर शासन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखते हैं, पहले देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है कौन कौन से। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछिए तो कितनी बताओगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके नाम देख लेते हैं। एक पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर, पहला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर 1 नंबर। 2 नंबर लगा कर लिखो लद्दाख। 3 नंबर लगा कर लिखो कौन सा? दिल्ली। 4 नंबर लगा कर लिखो कौन सा? चंडीगढ़। 5 नंबर लगा कर लिखो कौन सा? दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। ये बेसिकली पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अलग अलग थे, लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी वर्ष 2020 को इनको दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक बना दिया। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया। अब 6ठा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 7वां केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। और 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो आंसर क्या बताओगे? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो वापस सुनो, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? 8। भारत में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के, भारत के परिदृश्य के अनुसार, वर्तमान की प्रासंगिकता को देखते हुए वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या पूछे तो बता देना कितनी? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8 है कौन कौन से तो बता देना? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ठीक है। बेसिकली दादरा और नगर हवेली को, इस केंद्र शासित प्रदेश को दोनों को मर्ज किया गया था 26 जनवरी 2020 को। इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला कब था? तो कब बताओगे? दादरा और नगर हवेली
एवं दमन और दीव इनको 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया कब था, तो बता देना कब 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, शायद 2019 या ठीक है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मर्ज करके दोनों को एक मिनट जम्मू कश्मीर राज्य था, उसमें जम्मू कश्मीर को के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित बना दिए गए थे 5 अगस्त 2019 को, और दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। इस प्रकार वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? 8। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखते हैं जनजातियों के बारे में। अब देखते हैं किनके बारे में जनजातियों। एक नंबर लगा कर लिखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले अंडमान निकोबार की लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों देखते हैं। मूल निवासी, बेसिकली इस प्रदेश की जनजातियों को 2 भागों में बांट दे, एक तो निग्रेटो प्रजाति की जनजातियों और एक मंगोलॉइड प्रजाति की जनजाति। एक तो निग्रिटो प्रजाति की जनजाति है एक तो, और एक है मंगोलॉइड प्रजाति की जनजाति। मंगोलॉइड प्रजाति की जनजाति। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रख लो। निग्रोटो प्रजाति की 4 प्रकार की जनजातियां हैं और मंगोलॉइड प्रजाति की 2 जनजातियां। कितनी? 2। विशेष रूप से ध्यान रखना, सही डालो ना 1 मिनट। ठीक है, तो निग्रोटो प्रजाति की है 4 और मंगोलॉइड प्रजाति की है 2। तो निग्रोटो के कौन कौन से हैं तो नाम लिखो। एक का नाम है महा अंडमानी। दूसरी का नाम है जरवा। एक का नाम है सेंट मनी। ठीक है, माँ अंडमानी है, जरवा है, सेंट मनी है, इस प्रकार की है। एक का नाम है ओंगे और सेंट नली है। ठीक है, सेंट मनी नहीं, सेंट नली। ठीक है, निग्रोटो प्रजाति की 4 जनजाति, एक माँ अंडमानी है, जरवा है, सेंट नली है और ओंगे। ये 4 तो है निग्रोटो प्रजाति की अंडमान निकोबार में, और मंगोलॉइड प्रजाति की 2 जनजातियां हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है निकोबारी। अरे बोलो कौन सी बारी? बोलो निकोबारी। और एक का नाम है शोम्पेन। ठीक है, तो ये जनजातियां हैं किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के बारे में एक बार फिर से सुन लो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो बताओगे क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेसिकली 2 प्रजातियों की जनजातियां, बेसिकली एक निग्रोटो प्रजाति की जनजातियां और एक मंगोलॉइड प्रजाति की जनजातियां। बेसिकली ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि निग्रोटो प्रजाति में कौन कौन सी जनजातियां होती है और कौन कौन से निग्रोटो प्रजाति के कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसके लंबाई क्या होती है, नाक कैसे होती है, उन प्रजातियों के बारे में विश्लेषण करेंगे डेप्थ में विश्व की ज्योग्राफी में। ठीक है, तो निग्रोटो प्रजाति और मंगोलॉइड प्रजाति के बारे में भी दिन करेंगे, बाद में समय मिलेगा कभी फुर्सत में। ठीक है, तो निग्रोटो प्रजाति की जनजाति और एक मंगोलॉइड प्रजाति की जाति। निग्रोटो में 4 प्रकार की है, अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। एक महा अंडमानी, एक जरवा, एक सेंटनली और एक ओंगे। ये 4 प्रकार की तो है निग्रोटो प्रजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों। अब 2 प्रकार की है मंगोलॉइड प्रजाति की जनजातियों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेसिकली पाई जाती है, जिसका नाम, एक का नाम निकोबारी और एक का नाम है शोम्पेन। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है तो नाम लिख लो पहला। एक का नाम है जरवा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की 100% प्राइज। एक का नाम जरवा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, और एक का नाम है शोम्पेन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का नाम
विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अलग से लिख देते हैं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको किन किन जनजातियों के बारे में नाम ध्यान रखना है, एक तो शोम्पेन और एक जरवाओंग, ये 3 जनजातियां हैं बेसिकली। शोम्पेन, जरवाओंग, ये जनजातियां बेसिकली इंपॉर्टेंट है। IMP, ये जनजातियों के बारे में क्या लगा लो, 5 स्टार लगा लो। 100% पूछने की प्रायिकता रहेगी इनकी। विशेष रूप से ध्यान रखना, शोम्पेन, जरवा और ओंगे, ये 3 जनजातियां हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पूछे कौन कौन सी बताओगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेसिकली 2 प्रकार की प्रजातियां, एक तो है निग्रिडो प्रजाति की जनजातियों और एक है मंगोलॉइड प्रजाति की जनजातियों। निग्रिडो प्रजाति की जनजातियों में कौन कौन सी बताओगे? तो क्या बताओगे? जरवा है, सेंटनली है, ओंगे है, इस प्रकार की है जनजातियों। कहाँ पर है? एक मां अंडमानी है, ये तो है कहाँ पर है? निग्रिडो प्रजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों। और पूछ ले मंगोलॉइड प्रजाति की कौन कौन सी जनजातियां, तो बता देना क्या? निकोबारी और शोम्पेन, ये 2 जनजातियों मंगोलॉइड प्रजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गई कंप्लीट किस द्वीप समूह की जनजातियों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों कंप्लीट। अब देखते हैं किस प्रदेश की जनजातियों, तो बता देना किस लक्षद्वीप की। अब देखते हैं लक्षद्वीप प्रदेश की, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों। लक्षद्वीप नंबर लगाओ 2, लिखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों के समूह वाला केंद्र शासित प्रदेश, कोरल रीफ से बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो आंसर बता देना लक्षद्वीप। इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो क्या बताओगे? कौन कौन से नाम बताओगे? तो बता देना क्या? एक अमन दीवी है, अमन दीवी है, कोया है, मालमीम है, इस प्रकार की जनजातियां। अमन दीवी है, कोया है, मालमीम है, इस प्रकार की जनजातियों कहां पर है? लक्षद्वीप में। और एक का नाम है मलचेरी, ये जनजातियां पाई जाती हैं कहां पर? लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में पूछ ले कि कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो क्या नाम बताओगे? अमन दीवी, कोया, मालमीम और मलचेरी, ये जनजातियां पाई जाती हैं। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती। वहां पर बेसिकली प्रवाल भित्तियों से निर्मित लक्षद्वीप समूह है, जिस इसमें ये 36 द्वीपों का समूह है बेसिकली। इसमें जनजातियां पाई जाती हैं अमन दीवी और कोया, मालमीम और मलचेरी। इन जनजातियों के बारे में एक बार फिर लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड लगती है, इसलिए मलचेरी, मालमीम, कोया और अमन दीवी। एक और तरीके से लिखते हैं, बोलो कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनजातियों में देखते हैं, एक का नाम है मलचेरी, एक का नाम है मालमीम, एक का नाम है कोया, एक का नाम है अमन दीवी। ये 4 जनजातियां हैं कहाँ की? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां कौन सी? तो क्या नाम बता दोगे ना? कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना, बेझिझक प्रश्न पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और रात 9 बजे ये वीडियो जब प्रीमियर लाइव दिखे तब भी लाइव चैट में अभी कमेंट लिख देना, संदेश लिख देना, ताकि आपका सरलीकरण उसी समय हो जाए। तो मलचेरी, कोया, मालमीम और अमन दीवी, ये 4 जनजातियों किस प्रदेश की, किस केंद्र शासित प्रदेश की? तो आंसर बता देना लक्षद्वीप की। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां। लिख लिया ना? वर्ली, कोली, कोकना और डोडिया, ये 4 जनजातियों किसकी? तो बता देना क्या? किस
केंद्र शासित प्रदेश की, तो आंसर क्या बताओगे? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, एवं दमन और दीव, दमन और दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, ठीक है। इनमें जनजातियों कौन कौन सी, तो क्या बताओगे? कोली, कोकना, डोडिया, वर्ली। डोडिया, डोडिया, कोली, कोकना, कोकना और वर्ली, वर्ली, ठीक है। ये चार जनजातियों किस केंद्र शासित प्रदेश की, आंसर क्या बताओगे? दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। और इसका बेसिकली 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज किया गया था। कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को। डोडिया, कोली, कोकना और वर्ली, ये चार जनजातियां पाई कहाँ जाती हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो क्या नाम बताओगे? दादर और नगर हवेली बेसिकली। तो डोडिया, कोली, कोकना, वर्ली, ये बेसिकली ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया ना? अब एक अलग तरीके से लिख देते हैं थोड़ा सा। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया दादरा प्लस दमन, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं। इसमें कौन कौन सी जनजातियां? तो वर्ली है, कोली है, कोकना है, कोकना और डोडिया, डोडिया, ये चार प्रकार की जनजातियों कहाँ पर है? तो बता देना दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती हैं जनजातियों। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों। अरे बोलो किस प्रदेश की जनजातियों? जम्मू कश्मीर की। यहाँ लिखो 4 नंबर पर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और 5 नंबर पर लिखो क्या? लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख में लद्दाखी जनजाति है, लद्दाखी लोग रहते हैं, लद्दाखी, लद्दाखी, ठीक है। यहाँ पर तो रहते हैं लद्दाखी। और जम्मू कश्मीर में है गुज्जर, बकरवाल, इस प्रकार की गद्दी जनजाति। गुज्जर है, गुज्जर है, बकरवाल है, बकरवाल है, गद्दी है, गद्दी, इस प्रकार की जनजातियों कहाँ पर पाई जाती हैं? तो कहाँ बताओगे? जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, गुज्जर, बकरवाल और गद्दी तो पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख में लद्दाखी। बेसिकली इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही आपको जनजातियों के बारे में ध्यान रखना है। न आपको दिल्ली की जनजातियों के बारे में नाम याद रखना है, न चंडीगढ़ की जनजातियों के बारे में आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको नाम ध्यान नहीं रखना है, बेझिझक रहना है। बेसिकली 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों के बारे में आपको ध्यान रखना। और न पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी की जनजातियों आपके प्रश्न में पूछने की प्रायिकता 0% है, इसलिए वहां ये केवल 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों के नाम याद रख लोगे तो आपका निश्चित रूप से प्रश्न जनजातियों वाला केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। एक बार फिर सुनो पूरे वीडियो का सार। पूरा सार ये है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो 8। बेसिकली 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ही जनजातियों की संख्या अधिक है, जिनमें से नाम पूछ ले तो सर्वाधिक जनजातियों वाला, विविधता वाला अंडमान निकोबार, वहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो वहां पर 2 प्रजातियों की जनजातियां पाई जाती हैं। एक है निग्रिटो प्रजाति की जनजाति और एक है मंगोलॉइड प्रजाति की जनजाति। निग्रिटो प्रजाति की जनजाति में है माँ अंडमानी है, जरवा है, सेंटनली है और ओंग जनजाति है। ये तो बेसिकली पाई जाती है निग्रिटो प्रजाति की जनजातियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब मंगोलॉइड प्रजाति की 2 जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उसमें एक है निकोबारी और एक का नाम है शोम्पेन। ये दो प्रकार की जनजातियां मंगोलॉइड प्रजाति की जनजातियां जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। अब देखते हैं लक्षद्वीप की जनजातियों। तो लक्षद्वीप में है अमनदीवी है, मालमीम है और
मालवी में कोया है, इस प्रकार की जनजातियां पाई कहाँ जाती हैं, तो बता देना लक्षद्वीप में अमन दीवी है, मालवी में है कोया, इस प्रकार की जनजातियों कहाँ पर है, तो बता देना लक्षद्वीप। उसके पश्चात पूछ ले दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो क्या बताओगे, कोली है, कोकना है, वर्ली है, इस प्रकार की जनजातियों कहाँ पाई जाती हैं, तो क्या नाम है बताओगे, और डोडिया है। कोली, कोकना, वर्ली और डोडिया ये 4 प्रकार की जनजातियों कहाँ पर है, तो दादरा और नगर हवेली और अंडमान निकोबार नहीं, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव इस केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में पूछ ले कौन कौन सी, तो गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जनजातियां पाई जाती हैं, कहाँ पर है, कहाँ पर बताओ, जम्मू कश्मीर में। उसके पश्चात लद्दाख में, लद्दाख की जनजाति बेसिकली कोई ये नाम से ही पता चल जाता है कि लद्दाख में लद्दाख की। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। तो प्लीज प्रिय मित्रों साथियों, ज्ञान शक्ति चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेहनत करते रहे। कहता है ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। तो मेहनत करते रहे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।